हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। आज आप सभी के लिए लेके आऊं एक और बेहतरीन समान समांतर श्रेणी से। तो आज हम सीखेंगे एक और जबरदस्त कंसेप्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन को समझेंगे सही बच्चे। क्या कहा है इसमें? लेट ए एन एंड बी एन बी टू सीक्वेंसेज सच दैट ए एन इज इक्वल टू 13 प्लस 6 एन माइनस 1 एंड बी एन इज इक्वल टू 15 प्लस 7 एन माइनस 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन देन द लार्जेस्ट 3 डिजिट इंटीजर दैट इज कॉमन टू बोथ दीज सीक्वेंसेज इज। मतलब मान लीजिए कि ए एन और बी एन दो अनुक्रम हैं जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याओं एन के लिए ए एन बराबर इतना है और बी एन बराबर इतना है। तो फिर सबसे बड़ा 3 अंकों वाला पूर्णांक जो इन दोनों अनुक्रमों के लिए सामान्य है वह है, मतलब दोनों में कॉमन बताना है 3 अंकों का सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो दोनों सीरीज आपको दी है, पहले सीरीज बना लीजिए। तो हमें जो ए एन दिया है, ध्यान से समझना, हमें जो ए एन दिया है वो क्या दिया है? ए एन दिया है हमको 13 प्लस 6 एन माइनस 1, 13 प्लस और 6 n माइनस 1। तो ये सीरीज बना लो पहले। तो n का मान 1 रखेंगे तो e1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 प्लस 6 और मल्टीप्लाई, यही दिया ना सीक्वेंस। हाँ जी, n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 0। तो पहला इस श्रृंखला का पहला पद 13 हो जाएगा। अगर हम दूसरा पद निकालेंगे 2, तो आ जाएगा 13 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1, तो 13 और 6 19 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो पहली श्रृंखला है ए एन वो इस तरह से बनेगी। इसका पहला पद 13 होगा, अगला पद 19 होगा, अगला पद 19 और 6 25 होगा। एन का मान 3 रखोगे तो 12 और 13 25 होगा। अगला पद 31 होगा, अगला पद 37 होगा और सोन ये सीरीज आपकी आगे तक चलती जाएगी। अब आप दूसरी सीरीज को बनाइए। दूसरी सीरीज क्या है? तो दूसरी सीरीज का हमें फॉर्मूला दिया है, बी एन हमको इक्वल टू दिया है 15 प्लस 7 एन माइनस। ठीक है, ये दिया है। तो n का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास b1 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 15। n का मान 2 रखेंगे तो हमारे पास b2 आ जाएगा। तो n का मान हम रखेंगे 2, तो b1 तो हमारा 15 आ गया। n का मान 2 रखेंगे तो 15 और 7 कितना आ जाएगा 22। तो देखो मैं डायरेक्ट ही सीरीज बना देता हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें। अगर हम ये दूसरी श्रृंखला को बनाएंगे तो इसका पहला पद जो है वो 15 आएगा, दूसरा पद निकालेंगे तो 15 और 7 22 आएगा, 7 का गैप आएगा तो अगला 29 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला 36 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला 43 आएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो अगला 50 आएगा, सोन चलता रहेगा। अगर हम ऊपर वाली सीरीज में बात करें तो जैसे 37 है, 6 जोड़ेंगे तो अगला 43 आएगा और डॉट 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 डॉट। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों सीरीज में सबसे पहला जो कॉमन टर्म है वो आपका कितना है 43। तो सबसे पहला जो उभयनिष्ठ पद है वो कितना है 43। तो हमें निकालनी है पहले ऐसी श्रृंखला जो इन दोनों श्रृंखलाओं के उभयनिष्ठ पदों की श्रृंखला हो। तो उभयनिष्ठ श्रृंखला जो बनेगी वो मैंने आपको सिखा रखा है, एक क्वेश्चन कराया भी था। तो जो इन दोनों के उभयनिष्ठ पद होंगे उनमें सबसे पहला उभयनिष्ठ पद 43 है और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऑफ D1 D2, दोनों श्रृंखलाओं के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लो। तो पहली श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस कितना है 6, दूसरी श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस कितना है? पहली श्रृंखला का कॉमन डिफरेंस 6 है, दूसरी का 7 है, तो एलसीएम आ जाएगा 7 6 42। तो 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 42। तो जो हमारी श्रृंखला बन रही है कॉमन डिफरेंस वाली उसमें 42 का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगला पद आ जाएगा आपका 85, अगला पद आएगा 8 4 12 127 और सोन ये श्रृंखला बनेगी। अब इस सीरीज में जो उभयनिष्ठ टर्म है उसमें कहा है कि सबसे बड़ा 3 अंकों वाला पूर्णांक बताओ जो दोनों श्रृंखलाओं में उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो हमें पता नहीं है भाई 3 अंकों वाला सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ठीक है, तो हम 999 ही मान के जो है लेट करके सॉल्व कर लेते हैं कि 999 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज का टर्म होगा। ठीक है, तो इस सीरीज का टर्म होगा। तो लास्ट टर्म आप 999 ही मान लो। तो लास्ट टर्म मान लेते हैं 999 बराबर फर्स्ट टर्म कितना है 43 प्लस n माइनस 1, n का मान आपको निकालना है और इंटू डी कितना है 42 ये। ठीक है, तो हमें इसने यही तो पूछा है कि भाई अंतिम पद बताओ कितना है। तो n माइनस 1 इंटू डी, तो 43 इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 999 में से 43 जाएगा तो कितना बचेगा 6 5 956 बटे 42 बटी में आ जाएगा और बराबर n माइनस 1। अब आप देख लीजिए 42 से इसमें कितने बार डिवाइड जा रहा है, मतलब आपको पॉइंट में डिवाइड नहीं देना, केवल ये देखना कितने टाइम्स जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हमने ली है। तो इससे छोटा होगा वो जो नंबर है वो जो इसका टर्म होगा, जो इस सीरीज का टर्म होगा। तो इस सीरीज का टर्म वो होगा जो 40 से डिवाइड जाए, लेकिन ये नहीं जाएगा क्योंकि हमने यहाँ 999 लिया है। तो बस आप ये देखो इससे कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है बस। तो 42 दूनी 84, 2 बार गया, तो 42 से अगर हम भाग देंगे तो 42 दूनी 84,
फिर कितना बनेगा 11 116, तो 116 में आपका 3 बार तो ज्यादा चला जाएगा, 2 बार ही जाएगा 22। परफेक्ट देना है, केवल आपको पॉइंट लेना, तो बस 22 बार जा रहा है। इसका मतलब जो एन है वो हो जाएगा 22 और 1 23। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज का जो 23वां पद होगा 23वां, वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों में कॉमन होगी, जो इस श्रृंखला का 23वां पद होगा। यहां पर बच्चों को ये डाउट होता है, सर आपने जो इससे डिवाइड किया तो पॉइंट में क्यों नहीं लिया? देखो मेरे भाई, पॉइंट में मैंने इसलिए नहीं लिया कि श्रृंखला का अंतिम पद 999 नहीं है, ये तो हमने माना है अपनी तरफ से। श्रृंखला का अंतिम पद 999 से छोटा हो सकता है। अगर 999 होता तो ये इससे कंप्लीट डिवाइड होता, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 999 से कुछ कम है, तो इस वजह से यहां कम टाइम्स देना है। तो आप 23वां पद निकाल लीजिए, बस वही उस श्रृंखला, इस श्रृंखला का 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 23वां पद निकाल दो। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 23 निकालेंगे तो a कितना है 43 प्लस n माइनस 1 22 और इंटू डी कितना है 42। तो करेंगे तो आ जाएगा हमारा 43 प्लस 22 दूनी 44 4 88 और 4 92, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 6, आंसर आ जाएगा भाई 967 967 967। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 967 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों सीरीज में कॉमन होगी। ये ओवेनिस्ट पदों वाले समांतर श्रेणी में क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे हैं, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसी वजह से मैं आपके लिए बार बार कई क्वेश्चन इस तरह के लेके आया हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो समांतर श्रेणी में ज्यादा समस्या आपको नहीं आने वाली है। ओके, तो इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार जो है देते रहिए बच्चों।